तो आरसीबी के प्लेऑफ्स में पहुंचने से लेकर चुनाव की एक्साइटिंग स्क्रिप्ट तक ये 2024 उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं आनंद भाई यार बैठा करो। 15 मिनट का वीडियो होता नहीं है, स्किप करने की कोशिश पहले करने लगते हो, खाना खाओ ना आराम से। तो रोस्ट वर्स्ट नंबर जो कुछ भी है, इसमें सबसे पहली खबर आती है रॉबर्ट डाउनी जूनियर की, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको देखकर मेरे कान, आंख, नाक और रोम रोम पता नहीं क्या कुछ खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर से ओपन माइंडेड है एमसीयू में एज आयरन मैन रिटर्न करने के लिए। उन्होंने कहा कि वो मेरे डीएनए में है, वो बिल्कुल मेरे जैसे कैरेक्टर है, टू कूल है, लेकिन मेरे जैसा नहीं भी है। मुझे समझ में नहीं आता आरडीजे महीने के आखिर में ऐसे स्टेटमेंट देना क्यों शुरू कर देते हैं। लेकिन एक खबर एक ईस्टर एग है, क्योंकि आज के रोस्टवर्स के अंत में जाकर कनेक्ट होगी। अब आखिरी में पहुंचने की कोशिश मत कर बैठना, पूरा देखो, क्योंकि बॉयज का सीजन 4 तो आ ही रहा है, लेकिन इसके शो रनर एरिक क्रिप्के ने कहा है कि जो इसका इनिशियल प्लान था सीजन 5 का, अब उसको हम लोग पता नहीं कैसे बोल गया, ऐसा स्टेटमेंट हमको खुद भी याद नहीं है। वही जवानी में किए हुए पाप, एक हिंट ले लेनी चाहिए थी जब पुराना शो सुपरनैचुरल 13 सीजन तक चला। बॉयज के साथ ऐसा मत कर देना। मतलब पहले जो प्रोग्राम था 5 सीजन में खत्म करने का, वो तो कैंसिल हो ही चुका है, क्योंकि ऑफ कोर्स विटामिन एम जो दिख रहा है, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि कब करेंगे, खत्म। फिर इसके बाद सोनी के सीईओ टोनी जी ने कहा है कि वो आगे से अपनी फिल्मों को प्रोड्यूस करने के लिए एआई का सहारा लेंगे, क्योंकि वो उनके लिए ज्यादा एफिशिएंट है और ऐसे पैसे वैसे बचाने का काम भी कर लेता है। अभी तक इनके पिक्चर इंसान लिख रहे थे। और बता के खुशी हो रही है कि स्पाइडरमैन नोआर की जो सीरीज थी, उसको इन लोगों ने पहले नोआर लिख के ऐसे नाम वाम दिया हुआ था। Amazon प्राइम पे निकोलस केज लाइव एक्शन जो शो आने वाला था, उसको पहले नोआर का नाम दिया था, लेकिन फाइनली अब इसको स्पाइडरमैन नोआर कह के बुलाया जा रहा है। चलो कहीं तो स्पाइडरमैन का नाम लेने से नहीं डर रहे लोग। फिर इसके बाद 1990s में जिस एक्टर ने डॉक्टर डूम का रोल प्ले किया था, उस टाइम की अनरिलीज्ड फैंटास्टिक 4 मूवी में, और नहीं ये कॉस्प्ले नहीं है, पिक्चर बनी थी, रिलीज नहीं करी गई, सिर्फ इसीलिए ताकि ये लोग अपनी राइट्स को अपने पास रख सके। तो बोर्ड एक्टर ने कहा है कि वो इस मूवी को अब रिलीज होते हुए देखना चाहते हैं। मैं बस यही कहूंगा साहब कि जवानी में करे हुए पाप जवानी में रह जाए तो ही बेहतर है। अब अच्छा लगेगा ऐसे डूम को देखकर कोई 2 झापड़ लगा जाए आपको इस उम्र में। और 2 झापड़ से याद आया, जैक स्नाइडर घर वापसी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबी वाले 300 की एक प्रीक्वल सीरीज पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जैक स्नाइडर उसको डायरेक्ट करें या फिर उसके साथ किसी न किसी फॉर्म में एसोसिएटेड हो। लगता है डब्ल्यूबी वालों ने रेबेल मून नहीं देखी। फिर जेम्स गन की सुपरमैन शूट अब पहुंच चुकी है केंट फार्म तक, क्योंकि उसकी फोटोज भी हमको देखने को मिल रही हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं दिखाएंगे कॉपीराइट की वजह से, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया, उनसे किसी ने पूछा कि क्या डीसीयू में हमको डेथ स्ट्रोक देखने को मिलेगा, तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स वी विल। ये आ गए रोस्टवर्स के दिन कि अब हम ऐसी खबरें रिपोर्ट करेंगे, पानी गीला गू पीला जैसी। फिर इसके बाद रिसेंटली कॉलिन फेरल ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पेंगुइन सीरीज जो बैटमैन के मैट रीव्स वाले यूनिवर्स में, क्या बोला तूने? बैटमैन के मैट रीव्स वाले यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, वो आर रेटेड जा सकती है, क्योंकि वो लोग गॉथम के गटर दिखा रहे हैं। इस हिसाब से मॉर्बियस तो हार्ड आर रेटेड होनी चाहिए थी। नहीं सॉरी, मॉर्बियस तो एस रेटेड है ना, शिट वाली। फिर इसके बाद हेनरी कैविल से रिसेंटली पूछा गया कि एमसीयू में वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे, तो उन्होंने सिंपल शब्दों में कहा कि वो ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते जिसको पहले किसी ने प्ले कर दिया है। सुन रहा है रेनॉल्ड्स, वेरिएंट्स नहीं चलेंगे, इनके लिए कुछ नया लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जिन कार्लो डेस्पासिटो का रोल फाइनली हमको पता चल चुका है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। एटलीस्ट इनकी अपीयरेंस के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि कुछ बिहाइंड द सीन्स की लीक्ड इमेजेस हमारे सामने आ चुकी है, जिनको मैं नहीं दिखाऊंगा ऑफ कोर्स फॉर अननोन रीजंस। लेकिन इससे 2 बातें तो क्लियर हो जाती है कि ना तो ये बंदा कैंग का कोई वेरिएंट प्ले करेगा, ना ही डॉक्टर डूम। अब बस मुझे कोई ये बता दो कि 3 चाकू धर के हल्क को तो नहीं मारने चला। लेकिन हाँ, ऐसा भी बोला जा रहा है कि सिंस ये कैरेक्टर ग्राउंडेड लेवल का है और मल्टीवर्सल एलिमेंट्स इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसको ये लोग एवेंजर्स 5 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और भी मल्टीपल चीजों के साथ में, जैसे कि डेयरडेविल रीबॉर्न अगेन। क्योंकि डेस्पासितो जी ने खुद ही कहा था कि पहले इनका अनाउंसमेंट किया जाएगा, फिर ये किसी मूवी में देखने को मिलेंगे, और फिर इनकी सीरीज भी आएगी। तो दूर दूर तक मुझे एक ही सीरीज नजर आ रही है। बट स्पीकिंग ऑफ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रीशूट स्टार्ट हो चुकी है। और जैसा इनिशियली स्पेक्युलेटेड था कि मार्वल मूवी काफी एक्सटेंसिव रीशूट्स को करती है, तो इस मूवी के उतने ज्यादा एक्सटेंसिव रीशूट्स नहीं किए जा रहे हैं। ये रीशूट्स प्रोबेबली 6 हफ्ते तक चलेंगे, जो कि इसके बजट को उतना ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करेगा जितना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के या फिर द मार्वल्स के किया था। और इसी के कुछ बिहाइंड द सीन्स लीक्ड इमेजेस भी हमारे सामने आई हैं, जिसमें हम सैम को एक बार फिर से अपनी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाली वो पुरानी कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। आई ऑल्सो नोटिस्ड कि यहाँ पर इन्होंने व्हाइट कपड़ा हटा दिया है, प्रोबेबली मूवी में वीएफएक्स के द्वारा बनाया जाएगा। फिर इसके बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर की धर्मपत्नी सूजन डाउनी से किसी ने पूछा कि क्या आप शेरलॉक होम्स 3 के बारे में कुछ बता सकती है, तो उन्होंने कहा बस इतना ही कहूंगी कि इट इज वेरी मच अलाइव।
एग्जैक्टली उतना ही जितना एमसीयू में आयरन मैन है। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स का वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 और 3 को बैक टू बैक फिल्म किया जाएगा, बिल्कुल रामायण के पार्ट 1 और 2 की तरह। फिर वार्नर ब्रदर्स ने सोचा कि जून में हमारा क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर सा शो रिलीज हो रहा है, तो इसी बहाने क्यों ना अपने HBO मैक्स के सब्सक्रिप्शन प्राइस को बढ़ा दिया जाए। तो यूएस में इन्होंने थोड़ा ऊपर ऊपर से करके प्राइस बढ़ा दिया है ताकि किसी को पता ना चले। एक बार इंडिया में करके देखो, ऐसा करके तो देखो। फिर इसके बाद मैं आ जाता हूं हमारे फेवरेट साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट पे। तो ऐसा सुनने को मिला है कि जॉर्डन पील, जिनके कंधे पिछले कुछ सालों से झुक चुके हैं पूरे के पूरे हॉलीवुड हॉरर इंडस्ट्री को अपने कंधों पे कैरी करते हुए, वो मार्वल स्टूडियोज के साथ अभी किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर टोपी साहब आप इस आदमी को ब्लेड के प्रोजेक्ट पे लेके आ गए और भागने नहीं दिया तो टकला चूम लूंगा आपका। स्पीकिंग ऑफ इट, जुरासिक वर्ल्ड का अगला पार्ट, जिसकी कास्ट नाइव्स आउट की कास्ट को टक्कर देने चली है, उसमें भी इन लोगों ने हमारे मार्शाला जी को कास्ट कर लिया है। अच्छा है, मिलते हैं 2035 में। फिर इसके बाद टॉम हार्डी, जो वेनम 3 को लेकर इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे यूनिवर्स में अपना खुद का एक स्पाइडरमैन है। और ये चीज कोरॉबरेट हो जाती है सोनी के एक प्रोड्यूसर वाले इंटरव्यू के साथ, जिसमें उन्होंने भी यही सिमिलर बात कही थी। और मैं बता रहा हूं कि अगर ये लोग मिलकर सामूहिक तरीके से स्पाइडरमैन नहीं, वो 10 साल के पीटर पार्कर की बात कर रहे हैं, तो ये थूक लगा के ऊपर ऊपर वाले काम नहीं चलेंगे। और अगर है तो सपाटे इसको इस बात पे नहीं पड़ने चाहिए कि इसने अकेले खड़े होकर इतनी तबाही मॉर्बियस 2, वेनम 2 और मैडम वेब में देख कैसे ली। इस बात पे पड़ने चाहिए कि हमको कैसे दिखाई। बट सिंस स्पाइडरमैन पे बात चली रही है, तो ऐसा सुनने को मिल रहा था कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जो है, उसकी स्पाइडरमैन 4 पर 2024 के एंड तक काम शुरू हो जाएगा। मतलब इसका प्री प्रोडक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब सारी चीजों को डिले कर दिया गया है जनवरी 2025 तक, जिसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मूवी भी आगे पुश हो, शायद 2026 के बीच में या आखिर में, हमें कभी बहुत लेट हो जाएगा। फिर स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में भी। अब कुछ समय पहले की बात है, हमको ऐसा सुनने को आ रहा था कि टेलर स्विफ्ट जो है इस मूवी में डैज़लर के रोल में अपीयर हो सकती है या फिर लेडी डेडपूल के रोल में। लेकिन अब सुनने को मिल रहा है कि मूवी में डैज़लर तो छोड़ दो, टेलर स्विफ्ट ही अपीयर नहीं होंगी। और मेरे जैसे स्विफ्टी का क्या, जो पिक्चर में एक्शन नहीं गाने सुनने के लिए जा रहा था, मतलब प्लेयर्स का ना शेक 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 शेक। और तो और डेफिन कीन, जो कि X-23 में लोगन बनी थी। क्या बोला तूने? डेफिन कीन, जो कि X-23 में लोगन बनी थी। पेंगुइन सीरीज जो बैटमैन के मैट रीव्स वाले यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। तो एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया, मुझको भी पिलाना प्लीज यार। बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार। हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। इनसे किसी ने गलती से पूछ लिया कि क्या आप डेडपूल एंड वोल्वरिन में अपीयर होगी, कहती है नहीं, पिक्चर देखने में कूल लग रही है और बहुत ही अच्छा होता अगर मैं इसका पार्ट होती, बट सैडली नो। वाह अच्छा, क्या एक्टिंग कर रही है, मजा आ गया। इतनी अच्छी तो लोगन में नहीं करी थी। और फिर हम लोग आते एक ऐसी खबर के ऊपर जिसने एक्चुअली मेरा दिमाग घुमा के रख दिया। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि आरडीजे का ईस्टर एग यहाँ पे आके कनेक्ट होगा, तो वो यहाँ पर आकर कनेक्ट होता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स 5 को लेकर मार्वल के बहुत बड़े प्लान्स हैं। जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा बड़े। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा है कि एवेंजर्स 5 में ये लोग 60 कैरेक्टर्स को लेके आने वाले हैं। 16 नहीं, 60 कैरेक्टर्स, जिसमें मार्क रफेलो, क्रिस हेम्सवर्थ, सिमू लियू और पता नहीं दुनिया जमाने के अंडे तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ हमारे वो नंबर 1 न्यूज वाले महाशय भी इधर आ सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी सुनने को मिला है कि इस लिस्ट में टॉम हिडलस्टन भी हो सकते हैं, जो लोकी का रोल रिप्राइज करेंगे। बेचारा झाड़ को पकड़ के बैठा हुआ है अभी, और इससे ज्यादा क्या ही रिप्राइज कर लेगा अपने। बट स्टिल ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये पूरी की पूरी मूवी जो है कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करने की बजाय एक एंसेंबल होगी, जिसमें ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक साथ काम करते हुए दिखेंगे और किसी पर्टिकुलर टीम के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, जैसे एवेंजर्स मूवीज में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के ऊपर फोकस था। तो नहीं, ये मूवी वो काम नहीं करने वाली। और इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए मार्वल फिलहाल शॉन लेवाई की तरफ देख रहा है, जिन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरिन भी डायरेक्ट करी है। लेकिन अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो स्ट्रेंजर थिंग्स के अगले और आखिरी सीजन के साथ बहुत ही हेवीली इन्वॉल्व है। वो उसको एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और उसके कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट भी। तो इसी वजह से उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। तो मार्वल ने कहा हम घंटा इंतजार नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, और तब तक वो दूसरे डायरेक्टर्स को देखना शुरू कर दिए। और बहुत ज्यादा दिमाग की घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इन 60 कैरेक्टर्स में सारे के सारे सुपर हीरोज नहीं होंगे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर दिया जा रहा होगा। और साथ ही साथ मूवी के विलन को भी, जिसको लेकर फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैंग होगा, डूम होगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि मल्टीपल विलन्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है मूवी, विच विल एक्चुअली मेक मोर सेंस। लेकिन जब इतने सारे कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हो, इतने सारे सुपर हीरोज भी रिटर्न कर रहे हैं, तो इनको रोकने का काम सिर्फ एक ही महाशय कर सकते हैं। मेरे पास 3 शब्द हैं आपके लिए, वर्ल्ड वॉर हल्क। अब अपने हिसाब से देख सोच लेना आपको जैसा कुछ भी लगे। और अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वेनम का ब्रेकडाउन नहीं देखा, जो ट्रेंडिंग पे गया था, बाय द वे थैंक यू सो मच उसके लिए, सबको गीली पुच्ची में
कुछ मराठी फैंस ने मजे ले लिए थे पिछले वाले वीडियो पे, लेकिन बता देना जो भी आपको पता हो इसके बारे में। तो वो वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर होगा। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कल्कि के ट्रेलर वाले दिन यूट्यूब ही नहीं खुलेगा तुम्हारा।